Parallel axis theorem is a very important theorem to find out the moment of inertia of a particular body. This theorem is used when we know the moment of inertia of a body about its centroidal axis and we want to calculate the moment of inertia of a body about a axis which is parallel to its centroidal axis. तो इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं. मान लीजिए ये कोई बॉडी है, सपोज दिस बॉडी, और दिस इज द सेंट्रोइड ऑफ द बॉडी एंड द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंट्रोइड इज सेंट्रोइडल एक्सिस, सपोज जिसे हम सीजी बोल रहे हैं. और मान के चल रहे हैं कि ये 2 डायमेंशनल बॉडी है जिसका एरिया सपोज कैपिटल ए है. ओके, नाउ मान लीजिए किसी दूसरे एक्सिस जो कि पैरेलल है सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, दिस एक्सिस एंड दिस एक्सिस आर पैरेलल, और मान लीजिए ये सपोज ए एक्सिस है, ए, और इस ए वाले एक्सिस के अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है. तो मान लीजिए कि हम एक एलिमेंटल पार्ट कंसीडर कर रहे हैं इस बॉडी के अंदर कुछ इस तरीके से. सपोज ये हो गया एलिमेंटल पार्ट और इसका एरिया हम मान लेते हैं डीए. और इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस से डिस्टेंस मान लेते हैं सपोज एज वाई, और सेंट्रोइडल एक्सिस और जो एक्सिस ए है इसके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं एच. नाउ इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ए वाले एक्सिस के अबाउट हमें देखना है तो ये हो जाएगा इंटीग्रल एच प्लस वाई स्क्वायर डीए, क्योंकि डीए का जो एलिमेंटल पार्ट है ये वाला, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए वाले एक्सिस के अबाउट हो जाएगा एच प्लस वाई स्क्वायर डीए. और अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये कंप्लीट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल जाएगा ए वाले एक्सिस के अबाउट. तो इसको अगर सॉल्व किया जाए फर्दर तो ये हो जाएगा इंटीग्रल एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 HY dA. This will be integral h square dA plus integral y square dA plus integral 2HY dA. Now it will be h square because h is constant, integral dA plus integral y square dA प्लस यहां पे 2h कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रल y dA. नाउ अगर हम बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट ए एक्सिस तो दिस इज इक्वल टू एच स्क्वायर और इंटीग्रल ऑफ dA हो जाएगा कैपिटल A, बिकॉज dA एलिमेंटल पार्ट का एरिया है और अगर उसका इंटीग्रेट कर दिया जाए तो कंप्लीट बॉडी का एरिया मिल जाएगा, प्लस इंटीग्रल y स्क्वायर dA जो होगा यहां पे वो हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस, क्योंकि हम देख रहे हैं जो एलिमेंटल पार्ट हमने कंसीडर किया है उसकी सेंट्रोइडल एक्सिस से डिस्टेंस y है, ये वाली डिस्टेंस, प्लस ये जो थर्ड टर्म है यहां पे अगर बात करें इंटीग्रल y dA की तो इंटीग्रल y dA इज बेसिकली दिस टर्म y dA जो होगा ये होगा मोमेंट ऑफ एरिया डीए अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, क्योंकि सेंट्रोइडल एक्सिस से जो डीए की डिस्टेंस है यहां से वो वाई है. तो वाई डीए हो गया मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एलिमेंटल पार्ट अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, और जब इस पर इंटीग्रेट हमने का साइन लगा दिया तो इंटीग्रल वाई डीए हो गया कंप्लीट बॉडी के एरिया का मोमेंट अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस. अब ऐसा है कि अगर मान लीजिए सी पॉइंट इसका सेंट्रोइडल एक्सिस है तो बॉडी का सारा एरिया यहां पे कंसंट्रेट करेगा. तो उस केस में हम ये बोलेंगे कि अगर इस एरिया का मोमेंट इसी एक्सिस के अबाउट लिया जाए तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि जैसे किसी फोर्स का मोमेंट
उसकी लाइन ऑफ एक्शन में पास करने वाले किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो होता है, सेम उसी तरीके से हम ये बोलेंगे कि किसी भी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ एरिया होता है वो उसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट जीरो होगा। तो अगर ये लास्ट टर्म जीरो हो जाए तो फाइनल एक्सप्रेशन जो हमारे पास आएगी वो ये होगी, आई अबाउट ए एक्सिस दिस विल बी इक्वल टू आई अबाउट सी जी प्लस ए इंटू एच स्क्वायर। दिस एक्सप्रेशन जो फाइनल निकल के आ रहा है ये होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इसमें मतलब ये हुआ कि अगर सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मालूम है और सेंट्रोइडल के पैरेलल कोई एक्सिस ए लाई कर रहा है, जिन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस सपोज h है, तो जो पैरेलल एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो हो जाएगा आई अबाउट सी जी प्लस ए इंटू एच स्क्वायर, जहां पे h है दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस। एक वो एक्सिस जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है और दूसरा वो एक्सिस जिसके अबाउट दूसरा वो एक्सिस जो बॉडी का सेंट्रोइडल एक्सिस है। तो दिस इज नोन एज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। Perpendicular axis theorem is used when we know the moment of inertia of a plane figure about the two perpendicular axes which is passing through the plane of the body, and if we want to know the moment of inertia of the body about an axis which is perpendicular to the plane of the body. Again we are taking an example. मान लीजिए ये एक टू डायमेंशनल बॉडी है जिसका एरिया है कैपिटल ए, और मान लीजिए इस बॉडी में कोई दो एक्सिस रेफरेंस एक्सिस हैं, एक्स और वाई, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और दिस इज ओरिजिन, और जहां से ये दोनों एक्सिस पास कर रहे हैं इस पॉइंट से यहीं से पास कर रहा है सपोज एक जेड एक्सिस, और ये जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी एंड एक्स एंड वाई बोथ एक्सिस आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द बॉडी। नाउ इस बॉडी के अंदर अगर कोई एलिमेंटल पार्ट कंसीडर किया जाए, सपोज एलिमेंटल पार्ट हम इस बार एक पॉइंट के फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं इस तरीके से, सपोज दिस इज एलिमेंटल पार्ट टी ए। एलिमेंटल पार्ट को कंसीडर करना हम अपनी कन्वीनियंट के ऊपर डिपेंड करता है कि एलिमेंटल पार्ट को कैसे कंसीडर किया जाए। जैसे पुराने वाले क्वेश्चन में हमने एलिमेंटल पार्ट को एक स्ट्रिप के फॉर्म में कंसीडर किया था और उसे इंटीग्रेट कर दिया था, सेम इसी तरीके से यहां पे एलिमेंटल पार्ट को हमने एक पॉइंट के फॉर्म में कंसीडर किया है और इसको फर्दर अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें कंप्लीट बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो निकल के आ जाएगा। तो मान के चल रहे हैं कि इस डीए की जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है सपोज एक्स है, और जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है दैट इज वाई, और जो जेड एक्सिस से डिस्टेंस है दैट इज सपोज स्मॉल आर। नाउ अगर डीए का मोमेंट हम एक्स एक्सिस के अबाउट देखें, आई अबाउट एक्स एक्स, तो इट विल बी वाई स्क्वायर डीए, और अगर कंप्लीट बॉडी का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है वाई एक्सिस के अबाउट तो ये हो जाएगा इंटीग्रल वाई स्क्वायर डीए। इसी तरीके से अगर हम बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंप्लीट बॉडी अबाउट वाई एक्सिस तो ये हो जाएगा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डीए, क्योंकि सिर्फ डीए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर डीए और इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डीए हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंप्लीट बॉडी अबाउट वाई एक्सिस। नाउ अगर हम जेड एक्सिस के अबाउट देखें सिमिलरली तो आई जेड जेड विल बी इंटीग्रल आर स्क्वायर डीए, क्योंकि जेड एक्सिस से एलिमेंटल पार्ट की डिस्टेंस स्मॉल आ रहा है। नाउ अगर ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन मान के हम चलें और दोनों इक्वेशन को सम कर दिया जाए फर्स्ट प्लस सेकंड, तो हमें देखने को मिलेगा आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डीए। और फिगर से क्लियर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी कैपिटल आर स्क्वायर, दिस आर स्क्वायर, so now it will be integral r square dA and r square dA, suppose this is equation number third, this is I z z, तो यहां से हमें देखने को मिला फाइनली I of z z इक्वल टू I about x x
plus I about yy. This expression represents the statement which is given in perpendicular axis theorem. Means अगर हमें दो ऐसे एक्सिस के अबाउट किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है जो बॉडी के प्लेन में लाई कर रहे हैं, जैसा कि इस केस में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों बॉडी के प्लेन में लाई करने वाले एक्सिस हैं, तो उन दोनों को सम करके आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई वी विल गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एनी एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी, जो कि यहां पे ये जेड एक्सिस है. जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी. लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान देने वाली है कि एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस को एक कॉमन पॉइंट से पास होना जरूरी है, देन ओनली वी कैन यूज दिस थ्योरम. ऐसा नहीं है कि एक्स और वाई एक्सिस किसी एक जगह से जा रहा है और जेड एक्सिस कहीं और से पास कर रहा है, इस तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए. तीनों पॉइंट का इंटरसेक्शन, मतलब तीनों एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दैट शुड बी कॉमन, देन ओनली वी कैन यूज दिस थ्योरम. सो दिस इज नोन एज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम.